हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संत और संप्रदाय से संबंधित टॉप 51 प्रश्न। दोस्तों, कला एवं संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से ही आता है, और एक दो क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और अभी हमारा जो ग्राम सेवक का एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों के बाद में, उसका ना दोस्तों आपको कला एवं संस्कृति से भर भर के प्रश्न मिलने वाले हैं, भर भर के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज की सीरीज में मैंने कई तरह के, कई कैटेगरीज के क्वेश्चन उठाए, जैसे कुछ इजी लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ हाई लेवल के। तो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो आप मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दे पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ओके, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं, उठाते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। क्या कहता है हमारा आज का पहला प्रश्न दोस्तों? गोरखमलिया स्थान किस संत से संबंधित है? गोरखमलिया स्थान किस संत से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है संत जसनाथ जी से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर में शिला देवी का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासक मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं हम, तीसरा प्रश्न। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सॉरी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर। अब देखो, अजमेर में चार ऑप्शन है, इसीलिए दोस्तों क्या करना, जब भी आप कोई प्रश्न याद करें तो एक ही जगह पर कई सारे स्थान हो सकते हैं। जैसे अजमेर, देखो अजमेर के अंदर ही सभी चीज आ रही है, पुष्कर, ब्यावर, सलेमाबाद आ रही है, सब कुछ कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। तो हमें साथ में सब कुछ पता होना चाहिए कि अजमेर में किस जगह पर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेमाबाद, जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न उठाते हैं। किस स्थान को धूपधारा के नाम से जाना जाता है जो जो जम्बू जी से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समराथल। ठीक है, समराथल को धूपधारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। इनमें से राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी देवी जो है वो राजस्थान की नहीं है? देखिए दोस्तों, करणी माता है, हम सबको पता है। छींक माता, ये भी राजस्थान की है। आवरी माता भी राजस्थान की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, हिडिंबा माता। हिडिंबा माता जो है ये राजस्थान की नहीं है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताना हिडिंबा माता कहाँ की लोक देवी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बिल्कुल आप सभी को पता है, कहाँ पर? बीकानेर के कतरियासर गांव में। कतरियासर, बीकानेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ? इनमें से किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ? तो दादू जी का जन्म दोस्तों राजस्थान में नहीं हुआ। तो कहां पर हुआ इनका जन्म, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से, यानी कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के नाम से किस संत को जाना जाता है इनमें से? तो दोस्तों जाना जाता है जाम्बो जी को। किसको? जाम्बो जी को हम एनवायरमेंटल साइंटिस्ट यानी कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? सॉरी, अलवर नहीं, सॉरी, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। लेकिन दोस्तों देखो, जयपुर हमारे ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो इसमें जयपुर में कहाँ पर, वही बात मैंने आपको क्या कहा, जगह का नाम भी पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नारायण जयपुर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर हो जाएगी? नारायण जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नाथ द्वारा, चामुंडा, नरेना, सलामाबाद। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा केंद्र स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब के काल में 1669 ईस्वी के एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के डर से विठल नाथ जी के वंशज द्वारा राजस्थान में लाई गई प्रतिमा नाथ द्वारा में कब स्थापित की गई? ठीक है, विठल नाथ जी के कौन से वंशज थे? गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी थे। ठीक है, तो इसे एक मिनट दोस्तों। तो ये जो इनकी जो प्रतिमा थी, इसको नाथ द्वारा में कब स्थापित की गई थी दोस्तों? इसको नाथ द्वारा में स्थापित की गई थी बिल्कुल फरवरी 1672 में। ये देखो 1669 में ये जो आदेश दिया था हिंदू मंदिर को तोड़े जाने का, उसे 3 साल के बाद में यानी कि 1672 के अंदर ही इसको नाथ द्वारा में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13। दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलियाकोट। बिल्कुल, ये आई होप कि आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? वल्लभाचार्य। उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था शुद्धाद्वैत का। किस दर्शन का प्रतिपादन किया था इन्होंने? शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया था। किन्होंने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पर है? राजस्थान में कृष्ण जी को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है। आई होप कि आप सबको पता होगा, इतना तो पता होगा ही आपको, आपने इतनी मेहनत की है तो। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कांकरोली। कांकरोली कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगला प्रश्न। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलुजम स्वरूप। क्या हो जाएगा? कुलुजम स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये भी आप सबको पता है, आप सबको इसका आंसर पता है, मेरे को पता है। तो मैं आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक अपन 50-50 गेम खेल लेते हैं इसके साथ में। ठीक है, गेम यही है कि इसमें से मैं 2 ऑप्शंस को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक मैं इसमें से इरेज कर देता हूँ, डी बालकनाथ को इरेज कर देता हूँ, ताकि जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्होंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, वो भी इसका आंसर दे सकें। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन सा है इनमें से? तो बालकनाथ जी को मैंने काट दिया, यानी कि ये तो नहीं है। एक मैं भैरवनाथ जी को काट देता हूँ, ये भी नहीं है। तो अब क्या क्या बच गया हमारे पास में? गोरखनाथ बी, गोरखनाथ सी और नाथ मुनि जी बी, ये 2 बच गए। इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर क्या होगा, या आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महामंदिर कहाँ पर है? जोधपुर। उसमें किस संप्रदाय की पीठ है? महामंदिर पहले तो दोस्तों कहाँ पर है ये बताइए? यह है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। कमेंट करना। याद हो गया? महामंदिर कहाँ है? जोधपुर। महामंदिर जोधपुर। उस वहां पर महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका बिल्कुल संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
ये रामचरण नहीं होंगे, ये लकुलिस होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी, रामचरण बताया था लकुली या लकुलिस, आई डोंट नो, लेकिन इसका सही आंसर होगा लकुलिस। ठीक है, तो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? लकुलिस जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं पीपा जी। ठीक है, संत पीपा जी। आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सी, किन की पीठ स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, संत धन्ना जी को राजस्थान का रामानंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का रामानंद किसे कहते हैं? संत धन्ना जी को। संत धन्ना जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रश्न तैयार हो गए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था धुआं कला टोंक में हुआ था। कहाँ हुआ था? धुआं कला टोंक में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न, संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा जी की गुफा आप सबको पता होगा टोंडा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, ये भी आप सबको पता है, जोधपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, संत धन्ना जी की गुफा कहाँ है जो संत धन्ना जी ने तपस्या की थी? संत धन्ना जी की गुफा कहाँ है जहां पर संत धन्ना जी ने तपस्या की थी? तो बिल्कुल टोडा रायसिंह टोंक में। टोडा रायसिंह टोंक में। ठीक है, संत धन्ना जी ने कहाँ तपस्या की थी? टोंक में की थी। टोंक में कहाँ पे की थी? टोडा रायसिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है? रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय के लिए कितने नियमों की पालना करना जरूरी है? जसनाथी संप्रदाय के लिए कितने नियमों के पालन करना जरूरी है दोस्तों? 36 नियमों के पालन करना इनके लिए बहुत ही जरूरी है। रसिक संप्रदाय किसे कहा जाता है? रामानंदी। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय के लिए कितने नियमों के पालन करना जरूरी है? 36 नियमों के पालन करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन झालावाड़ हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन झालावाड़ में संत पीपा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों रामदास जी। ठीक है, कौन है परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक? रामदास जी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको देखने को जरूर से ही मिलेगा। यानी कि ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, लेकिन किस शिफ्ट में आएगा, किसके आएगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आएगा ही आएगा। नोट कर लेना आप इसे, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। दोस्तों फिर से वही बात कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा स्थान विष्णुई संप्रदाय के लिए पुष्कर की तरह पवित्र तीर्थ स्थल है? आप बताइए दोस्तों क्या होगा, कौन सा स्थान है, ठीक है, जो विष्णुई संप्रदाय के लिए पुष्कर के जितना पवित्र तीर्थ स्थल है? बताइए, जाम्बा, मुकाम, जांगलू, रोटू, बताइए। बिल्कुल सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको आई हो पता होगा, जाम्बा। कौन सा दोस्तों? जाम्बा। अगला प्रश्न, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ किसके द्वारा स्थापित की गई? परशुराम जी के द्वारा स्थापित की गई। आई होप ये आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? जसनाथ जी के उपदेश जो है ना, वो किस ग्रंथ में संग्रहित है दोस्तों? सिंभुदड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? परनामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसको आना ही पड़ेगा, लेकिन किस शिफ्ट में आएगा नहीं कह सकता, लेकिन इसको आना ही पड़ेगा और ये आके ही रहेगा। आप देख लेना, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को ही हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? इसका आंसर आप सबको पता है। इसका आंसर आप सबको पता है, तो इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर से वही 50-50 वाला गेम खेल लेते हैं। दो ऑप्शन तो मैं इसमें से कर देता हूँ इरेज। तो कौन कौन सा ऑप्शन इरेज करूंगा? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को मैं कर देता हूँ इरेज। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से इसका एक आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। किस संप्रदाय का अन्य नाम रामावत संप्रदाय है? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एक संप्रदाय है जिसको अन्य नाम, जिसका क्या, जिसको और किस नाम से भी जाना जाता है? इसको रामावत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? रामानुज। इसको आप ऐसे लिंक कर लीजिए, देखो, रामानुज रामावत, रामानुज रामावत, यानी कि रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रामानुज बराबर रामावत, रामानुज रामावत। इसको आप याद कर लेना इस तरह से लिंक करके, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न उठाते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य जी को कहा जाता है। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। श्री कृष्ण शरणम गमः मंत्र किस संप्रदाय का है? श्री कृष्ण शरणम गमः मंत्र किस संप्रदाय का है? तो दोस्तों बिल्कुल ये है वल्लभ संप्रदाय का। ये थोड़ा लिंक भी हो रहा है आपस में, और लिंक किस तरह से हो रहा है इसको आप समझिए, खुद ही समझिए, और आप मुझे कमेंट में मुझे भी बताने की अपनी भाषा में कोशिश करिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या था? श्री कृष्ण शरणम गमः मंत्र किस संप्रदाय का है? तो यह है वल्लभ संप्रदाय का है। मंत्र पढ़िए बार बार दोस्तों, श्री कृष्ण शरणम गमः, श्री कृष्ण शरणम गमः वल्लभ संप्रदाय का एक मंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किसने किया, यानी कि शुभारंभ किसने किया? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किसने किया? तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किया कृष्णदास जी ने किया। किसने किया? कृष्णदास जी ने किया। अगला क्वेश्चन, गुरु रामानंद के शिष्य नहीं थे। गुरु रामानंद जी के शिष्य इनमें से कौन से नहीं थे? देखो, कबीर जी थे। ठीक है, कबीर जी थे, पीपा जी थे, धन्ना जी थे, तो कौन नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्बार्क। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? निम्बार्क। ये जो है ये गुरु रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया विठल नाथ जी ने। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? विठल नाथ जी ने किया। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताइए? सोडा गांव टोंक में हुआ था। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले किन्होंने की थी? सबसे पहले तो ये होता किन्होंने की थी? संत रामचरण जी ने की थी। देखो नाम से लिंक हो रहा है, राम स्नेही रामचरण जी। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव टोंक में हुआ था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, संत मावजी का संबंध किससे है? संत मावजी का संबंध इनमें से किस जगह से दोस्तों? तो इनका संबंध है डूंगरपुर से। संत मावजी का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से संबंध इनका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? अपन अभी थोड़ी देर पहले पीछे देखा था, राजस्थानी कबीर कहा जाता है संत दादू जी को। तो राजस्थान के जो कबीर है संत दादू जी, इनके द्वारा स्थापित दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ। राजस्थान का कबीर संत दादू, राजस्थान का कबीर संत दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इनकी दोस्तों प्रमुख पीठ स्थित है नारायणा जयपुर। कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर। अगला क्वेश्चन, पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है? ये आप सबको आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसका आंसर दोस्तों। पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। तो आप बताना,
राम का अवतार किसे माना जाता है? आप बताना मुझे, राम का अवतार किसे माना जाता है? अभी तो लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? पाबू जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। विश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है? ये तो आप सबको पता है, इसका आंसर तो सभी को ही पता है। विश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है? 29 रूल्स कहते हैं ना, गाड़ी के आगे लिखे होते हैं ये लोग, 29 रूल्स, है ना, 29 नियम। ठीक है, तो विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों की पालना की जाती है। जिसको नहीं पता वो भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत, क्या हो जाएगा? संत दादू दयाल जी ने किया था। संत, किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया था? किन्होंने किया था दोस्तों? संत दादू दयाल जी ने किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 48 नंबर क्वेश्चन। बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हमारे, 5 क्वेश्चन और बचे हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की ही कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, वैसे ये सीरीज सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में कह दिया था, हमारे इस सीरीज के अंदर कुछ इजी, कुछ थोड़े से हार्ड, कुछ मीडियम लेवल के, हर तरह के क्वेश्चन। इससे आप अगर एक से ज़्यादा, जनरली यही होता है कि दोस्तों हम तैयारी चाहिए एक ही एग्जाम की करें, लेकिन हम एग्जाम सारे देते हैं, तैयारी भी हम उस लेवल की आजकल करते हैं, ताकि हम वो अपर लेवल की तैयारी करेंगे तो हम थोड़े जो लो लेवल के एग्जाम्स उसको हम इजीली क्रैक कर सकें। तो ये सीरीज उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे चौहान वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है दोस्तों? ये हैं चौहान वंश की कुल देवी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का हमारा शायद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा। ठीक है, 50 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी आप सबको पता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी, सबको पता है। खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ शासक मान सिंह जी नाथ मत के किस गुरु के अनुयायी हो गए थे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयस नाथ। वापस पढ़िए एक बार। जोधपुर के राठौड़ शासक कौन से? मानसिंह जी। मानसिंह जी जो थे वो नाथ मत के किस गुरु के अनुयायी हो गए थे? वो आयस नाथ जी के अनुयायी हो गए थे। यानी कि जोधपुर के राठौड़ शासक मानसिंह जी ने आयस नाथ जी को अपना गुरु मान लिया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है आज का, और ये हमारे आंसर की है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, फिर से कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों इससे पहले मैंने कंप्यूटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो उसको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे और मैंने और भी कुछ वीडियोस डाल रखे अपने चैनल के ऊपर, तो उनका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन क्वेश्चन को देखिए एक बार, पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन को जरूर से देख के ही जाना आपको। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। कमेंट करना अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।